बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये सैटरडे नाइट की वीडियो है जब महरमा जा चुकी थी अपनी नानी के घर मामू के साथ। और यहाँ पे मैं और नूर सारे काम वगैरह फ़िनिश करके बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो नूर मुझे अपनी डायरी दिखा रही थी कि देखिए मम्मा मैंने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखी है, मतलब देखती तो थी ये लोग कुछ कर रही हैं क्रिएटिविटी में, फिर इनको फ्री हैंड देती हूँ, चेकिंग नहीं करती, मॉनिटरिंग नहीं करती, बस देखती रहती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। और जब खुद अपनी मर्ज़ी से शेयरिंग करें तो फिर मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी बात बहुत गौर से सुनती हूँ। तो यहाँ पे ये दिखा रही थी मुझे अपनी चीज़ें, और माशाल्लाह बहुत प्यारा प्यारा उन्होंने कुछ लिखा हुआ भी था मेरे बारे में, बहन के बारे में अपनी, और अपने बारे में। और चीज़ें भी इन्होंने काफ़ी सारी बनाई हुई थी इसके अंदर। तो खैर अच्छी लग रही थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने अप्रिशिएट किया। फिर हम लोग बातें करते करते लेटने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जो है एक कप ग्रीन टी ले लूँ। तो मैंने ग्रीन टी ले ली थी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है वीडियो। सुबह उठ के, आज संडे है तो हम लोग लेट उठे थे, मगर महरमा तो नहीं थी घर पे, पर नूर ने जाना था मदर से। तो खैर फिर मैंने आज कुछ चेंज किया और मैंने ली लेमन ग्रीन टी, सॉरी कॉफ़ी एंड हॉट वाटर। तो यहाँ पे कपड़े सूख गए थे, ये तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है। और आज इस दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने सैटरडे को लेट कपड़े धोए, वरना मैं मॉर्निंग में धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े सूख चुके थे वो मैंने वापस टब में रख लिए थे। और यहाँ पे मैं पी रही थी अपनी कॉफ़ी विद लेमन। और जो कपड़े रह गए थे वो सारे मैंने समेट के और एक तरफ रख लिए थे। तो मेरा वही तरीका है, पहले मैं सारे कपड़े जमा करती हूँ, एक तरफ रखती हूँ। और अभी मैंने नेट भी नहीं हटाया था, सुबह सुबह का टाइम है। हमारी सुबह संडे को लेट हुई नमाज़ पढ़ के, तो मैं सो गई थी अस्कार वगैरह करके। और नींद अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि पूरी नहीं हुई और सोने का दिल चाह रहा था, बट काम की शुरुआत कर दी थी। यहाँ पे किचन भी फैला हुआ है और अभी सिर्फ मैंने कॉफ़ी ली है। और नूर को नाश्ता करवाऊंगी, तो उससे पहले मैंने देखा था कि पौधों में बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो मैंने सोचा पहले इनको वाटरिंग कर दूँ, हमारे नाश्ते से पहले इनको भी नाश्ते की ज़रूरत है। तो खैर मैंने फिर इनको पानी डाल दिया था और मिल्क निकाल के मैं आ गई थी किचन में। मैंने आज संडे है मगर चीट मील नहीं लेना, बस सिर्फ मैंने आज अपना दलिया ही लेना है। तो मैं यहाँ पे दलिए की प्रिपरेशन करी थी। मैंने 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट मिल्क में ऐड किया दलिया, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी डालती हूँ शक्कर, चीनी का यूज़ नहीं करती मैं। फिर चीनी से वही होता है कि आपके फैट्स कम नहीं होते। और यहाँ पे खजूर है और शक्कर है मेरे पास, और ड्राई फ्रूट है, तो इन चीज़ों को ही मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने दलिए को गला लिया था, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ड्राई, मैंने क्या किया है कि मैंने जो भी मेरे पास मेवे हैं ना, मैंने उनको कट करके एक जार में रख लिया। तो उससे होता है, उसमें मेरे पास नारियल भी है, बादाम भी है, और सफ़ेद तिल भी हैं। ये भी बहुत अच्छे होते हैं आपकी एनर्जी के लिए ना। और किशमिश मुझे अच्छी नहीं लगती, वो है मेरे पास मगर मैं उसको नहीं यूज़ करती। तो फिर मैंने आखिर में खजूरें भी 2 कट करके रख ली थी। और यहाँ पे चाय बन रही है, नूर को मैंने चाय और रस दिए थे, तो वो खा के उन्होंने मदरसे चले जाना था। बाकी पीछे से मैंने पेंडिंग वर्क करना था। तो यहाँ पे पहले मैंने तकिए वगैरह चादर निकाल के नेट को साइड किया, और कपड़े जो थे मैंने उन सबको एक तरफ कैटेगराइज़ कर लिया कि चादरें अलग और बड़ों के कपड़े अलग और छोटों के अलग और स्कूल्स के अलग, इस तरह मैं कर लेती हूँ, आयरन वाले अलग। तो यहाँ सारा समेट लिया था मैंने। और मैंने आज ये ब्लैंकेट भी छोटा वाला धोया था, टॉवल भी एक धोया था, और बेडशीट तो एक ही थी, वो मैंने धो ली थी। मतलब आज वैसे लास्ट वीक से ज़्यादा थे कपड़े, क्योंकि लास्ट वीक में मैंने 2 टाइम्स धोए थे। तो मैं 3 to 4 डेज़ बाद धो लेती हूँ कपड़े, लॉन्ड्री कर लेती हूँ, मगर अभी नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, मॉर्निंग मेरी तो बिज़ी रहती है। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी, तो मैंने उसको भी हटा दिया, फजर में मैंने उस वक्त छोड़ दिया था। तो नाश्ता मैं लेकर आ गई हूँ, अपना भी पहले मैंने नूर को दे दिया था, और अब मैं अपना भी लेके बैठ गई हूँ। मैं इसको आराम आराम से 15 मिनट चबा चबा के खाऊंगी, इंजॉय करके, ताकि एक होता है ना जब हम को टेस्ट भी नहीं अच्छा लग रहा, वैसे तो इसका टेस्ट अच्छा है, मगर ऐसा होता है कि यार सूखा सूखा नाश्ता है तो फिर उसको कैसे खाया जाए, तो इस तरह खा लेते हैं आराम आराम से चबा चबा के। यहाँ पे अभी मदरसे जाना था और रेडी हो गई थी नूर, और मेरी हेल्प करी थी। माशाल्लाह बहुत ही
प्यारे कपड़े इन्होंने तय किए। मैंने इनको एक दफ़ा बता दिया, पहले इन्होंने किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नूर आप इस तरह करें, तो खैर उन्होंने माशाल्लाह वैसे ही फॉलो किया और सारे छोटे कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह नूर ने तय कर दिए थे और मुझे सिर्फ बड़े कपड़े और बेडशीट्स वगैरह तय करनी पड़ी। और ये लैपटॉप है, ये मैंने इसलिए यहाँ रखा हुआ है क्योंकि भाई ने कहा है कि कल आओगी तो ये ले आना, मैं इसका मसला हल करवा दूँगा। तो यहाँ मेरे पास टाइम था तो मैंने जनाब कर लिए कपड़े भी प्रेस, और दिन का टाइम था तो अभी नूर मदरसे नहीं गई थी, उससे पहले ही मेरे कपड़े हो गए थे प्रेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रेस में स्कूल के यूनिफॉर्म ही थे तो वो मैंने कर लिए थे, और अपने कपड़े सारे जो भी थे एक्सरसाइज वाले या नॉर्मल घर में पहनने के वो मैंने अलग कर लिए थे और शलवार कमीज़ वगैरह अलग, अबाए भी मैंने धोए थे इस दफ़ा 2। तो खैर वो सारे मैंने करके अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर लिए थे। और 12 जितनी देर में नूर मदरसे से आई तो मैंने अपना ये सारा जो तय लगाने वाला काम होता है नेक्स्ट डे जिस दिन लॉन्ड्री करें वो कर लिया था। और यहाँ पे बेडशीट भी क्लीन कर ली थी मैंने, टेडी अप कर ली था, इसको रेडी कर लिया था। और यहाँ पे पोछे का पानी आ गया, इसमें मैंने डाला है फ़िनाइल। और यहाँ पे ये मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, आज मैं सोचा पिंक पहन के जाऊँगी, अम्मी के घर जाना है तो कपड़े निकाल लिए थे। अब मैं सफाई वगैरह करके उसके बाद रेडी हो जाऊँगी, इतनी देर में नूर भी आ जाएंगी, नूर को भी अभी रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे लगा ली थी झाड़ू, और एक बच्चा आया हुआ था पढ़ने के लिए, एक्चुअली उसका कल था टेस्ट तो उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने संडे को भी बुला लिया। कोई बात नहीं, मैं अपना काम भी कर रही थी, साथ साथ उनको भी डील कर रही थी। और यहाँ पे मैंने देखा कि फ्रिज के ऊपर ना काफ़ी धब्बे पड़े, क्योंकि ये होता है कि मैंने धो तो दिया था फ्रिज, मगर उस पर निशानात होते हैं तो हमें साथ साथ थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, अचानक से जमा हो तो फिर बहुत मसला होता है। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ इसको क्लीन किया और जनाब फिर मैं आ गई थी खाने की तरफ। तो खाने में लेफ़्ट ओवर सालन ही था कल का, तो और तो मैंने सोचा कि मैं इसको फ़िनिश कर लेती हूँ। ये मैं लेके आई हूँ दही, अभी जब मैं नूर के मदरसे में भी मुझे बुलाया गया था कि उन्होंने कुछ बोलना था मुझसे, तो उनकी टीचर आई नहीं थी तो बड़ी बाजी से मैं बात करके आ गई थी। उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, सबक वगैरह का ही आई थिंक इशू होगा। तो खैर यहाँ पे ये मैंने सारे जितने भी टिफ़िन्स थे वो सब धो लिए थे, वो खुश्क भी हो गए थे और मैंने उनको रख दिया था नीचे कैबिन में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर यूज़ कर लूँगी। दही देख के समझ गए होंगे आप लोग कि आज बन रही है कढ़ी, और यहाँ पे मैं छान रही हूँ बेसन। और साथ साथ उस वक्त तो मैंने बस दलिया ही खाया सुबह से, सुबह अभी 12:30 बज रहे हैं। यहाँ मैं 1 कप अपने लिए चाय बना रही हूँ, और जो मैंने 2 छोटे वाले बन निकाले थे तो उसका मैंने सोचा है सैंडविच बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी और नूर भी खा लेंगी। फिर अम्मी के घर जाएंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कबाब था और 2 मेरे पास छोटे छोटे से बन थे। साथ साथ मैं अपना बेसन भी छान रही हूँ, ये मैंने अपने लिए बना लिया था। इसमें मैंने कबाब, मायो, केचप और थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड की थी, बंद गोभी ही मेरे पास पड़ी थी, कट करके रखी थी मैंने। और नूर का सिंपल बनाया, इसमें थोड़ा सा कबाब और केचप मायो डाला था। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है दही, बेसन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, और इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। जिससे एग फेंटते हैं ना, उसी से मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। वैसे इसको ब्लेंडर में भी फेंटा जा सकता है। और यहाँ पे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर लगा, और थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन भी डाली थी। और ये मैंने और इसमें एक प्याज भी बारीक काट के डाली थी। तो ये मेरा पकौड़ों का सामान रेडी हो जाना था। और ये जनाब इसमें यहाँ पे लहसुन अदरक भी डाल दिया है मैंने, और उसको भी अच्छी तरह फेंट लिया है। यहाँ पे ये पकेगा अच्छी तरह हल्की आंच पे, और एक तरफ बनेंगे पकोड़े। तो नूर आ गई थी और फिर उसके बाद नूर ने अपना सैंडविच ख़त्म किया और कह रही थी मम्मा बहुत मज़े का बना है, ऐसा लग रहा है बाहर का है। यहाँ पे हम जा रहे हैं नानी के घर, और मैंने बनानास ले लिए थे ले जाने के लिए, और बस हम दोनों जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे। फिर अम्मी के घर गए, अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़ेदार थी, मैं लेके भी आई और खाया भी, साथ सैलेड था। तो खैर बहुत मज़ा आया। मेहरमा मिली मुझसे, मेहरमा खुश हुई कि मम्मा आई हैं, और उनको ये भी और था कि अब मम्मा मुझे ले जाएंगी वापस घर, तो जाना तो होता ही है। तो यहाँ पे मैं भाभी के साथ गई थी, उन्होंने मार्केट जाना था, कुछ सामान लेना था, ग्रॉसरी वगैरह, तो मैं भी उनके साथ चली गई और मैंने भी अपनी जो जो चीज़ें लेनी थी लेके हम आ गए वापसी। तो यहाँ पे हम एक गाड़ी में बैठ के आए थे, तो फिर हमने ब्रिज क्रॉस किया, देन हम यहाँ से दूसरी गाड़ी की और अब हम जा रहे हैं घर। तो आज कुछ थोड़ा अजीब सा ही हुआ आज का दिन, और
बस अब हम प्लानिंग करते हैं कुछ और होता कुछ और है, मगर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़े हादसे से बचा लिया। मगर हुआ कुछ बुरा ही। तो घर आए तो नूर ने कहा कि मम्मा जल्दी आए, धुआं आ रहा है किचन से। तो यहाँ मैं आई तो यहाँ मैंने देखा कि कढ़ी जो मैंने बनाई थी वो जल गई थी, और मैंने ये सोचा था कि मैं सबसे लास्ट में कढ़ी का चूल्हा जो है वो बंद करूँगी, वो दम पे बनती रहे। तो बहरहाल बहुत उदासी भी हुई, और अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, मसलियत होगी इसमें ही कि हमारे नसीब में नहीं थी। नुकसान भी हुआ, मगर सब्र करना चाहिए अपनी, जो भी मुसीबत आया आपको उसके ऊपर। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोई और जानी या माली नुकसान हो जाता तो अल्लाह ताला ने टाल दिया। और हर वक्त आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए हमें, और अपने आप को अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में देना चाहिए। बहरहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ पे मैं ले आई थी सामान। तो सामान में से मैंने आलू भी ले लिए थे, क्योंकि चिप्स बनाने थे। मेरे पास थे आलू, मगर वो थोड़े छोटे छोटे थे। यहाँ पे फिर मैं लेकर आई थी सब्जियां, लेकर आई थी 2 किस्म की, और बाकी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, नमक ख़त्म था और शक्कर भी ख़त्म थी थोड़ी सी, मैंने उसी में फिर ऐड कर ली थी। हाफ़ केजी में लेके आई थी। देन और जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि नीडिड हैं, और अलमारी में मैंने सॉरी फ्रिज में मैंने देख लिया था कि नहीं है, तो मैं ले आई थी। तो बहरहाल यहाँ पे फिर मैंने वही किया कि सब्जियों को धोया, और उसको उसके बाद कट किया और उसको रखा फ्रिज में उनकी जगहों पे। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ पालक और आलू का सामान। तो ये भी बहुत क्विक बन जाता है, झटपट बन जाता है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ईज़ी वे में बनाया है। ये जो जो वेजिटेबल्स थी, सैलेड का सामान था, ये सब मैंने धो के रख लिया। अब पानी निकाल के मैं इनको इनकी डेजिग्नेशन प्लेसेस पे रख दूँगी। यहाँ पे मैं पोटैटो भी कट कर रही हूँ सुबह के लिए। चिप्स जो हैं वो कट करके रख दूँगी। लास्ट टाइम भी आपने मेरी वीडियो में देखा था होगा कि जब मैंने आपसे शेयर किया था तो मैंने इसी तरह कट करके रखे थे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पतीली में ऑयल, फिर इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। साथ साथ मैं अपने दूसरे काम भी की जा रही थी। तो यहाँ पे जब अच्छी तरह लाल हो जाएंगे बिल्कुल लहसुन, तो फिर उसमें हम दूसरी चीज़ डालेंगे। यहाँ पे कट हो गए पोटैटोज़, और इतनी देर में लहसुन भी फ्राई हो गया था। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और ज़ीरा। अब इसको भून के मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने आलू कट करके धो के रखे थे, और पालक अच्छी तरह धो के इसको भूनूंगी। और थोड़ा सा पानी, अच्छा सब्जियों में जितना कम पानी डालें ना उतने मज़ेदार बनती हैं, और ग्रीन उनकी शाइनेस भी नहीं ख़त्म होती। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून के, और इसमें नमक, हल्दी और जनाब लाल मिर्च ऐड करके इसको दम पे रख दिया था। साथ मैंने रोटियां बनाई और हमारा डिनर हो गया था। और डिनर में मैं बिरयानी भी लेकर आई थी थोड़ी, तो हम लोगों ने शाम में 6-7 बजे वो भी खा ली थी, तो मज़े की थी बनी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था डिनर जनाब, और ये दूसरे दिन दोपहर में भी खाने में काम आएगा। और यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ, पानी में मैंने ऐड किया है नमक, और ये जो मैंने पोटैटोज़ कट किए थे ये मैं रख दूँगी फ्रिज में इसमें ऐड करके। और यहाँ पे ये मेरे चूज़े का सामान, ये जो कचरा बचा था पालक का, वो हमारे लिए वेस्ट नहीं होता, हम चूज़े को दे देते हैं। और यहाँ पे मैं इनको दे रही हूँ नाइट ड्रेस। मेहरमा आके थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी, बहुत मुश्किल से काबू किया इनको। और जनाब फिर इन्होंने नाइट ड्रेस पहने, और नाइट ड्रेस पहन के ये लोग बातें करी थी और सोने की तैयारी करी थी। फिर मैंने सोचा कि आज मैंने कुछ हैवी खा लिया तो मैं अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ। कहवा तो बना ही नहीं सक रही हूँ इतने दिन से, तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी ली, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद थी। इसमें मैंने लेमन ऐड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह संडे बिज़ी और थोड़ा सा काम ख़राब भी हो गया। बहरहाल अच्छा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।